लेन जी लिंक पब्लिक किया है और माशाल्लाह हमारे साथ बड़ी हमारी प्यारी एक सिस्टर जुड़ी हैं जो कि पहले भी बात हुई थी, नवाश्री पाटिल जी हाँ सर। हमारे साथ। सैम भाई भी आज हेलो मौजूद सर। है, तो आज सैम भाई से भी बात करने का मौका मिलेगा जी। वेलकम। सर हम आत्मा के बारे में बात कर रहे थे ना? कोई सलाम, कोई दुआ, कोई हाल चाल। ओके ओके ओके। हेलो हेलो। जी, सब खैरियत होगी इंशाल्लाह, ठीक होंगी आप। हाँ हाँ, अब आत्मा पे आ जाएं। पहले शरीर पे बात होती है, फिर आत्मा पे। जी जी, क्या ओके। आत्मा पे आप क्या बात करना चाह रही थी? सर आपने बोला था आत्मा बर्थलेस होती है ना, तो अब मैंने उसको अलग स्टेटमेंट बनाया। आई एम लाइक आत्मा जो शरीर में फंसी हुई है, एंड आत्मा जो शरीर में फंसी हुई नहीं है। मैंने आपसे देखें, ये देखें ना, ये होगी है मिसअंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको ये कहा था कि सनातन धर्म के अनुसार आत्मा बर्थलेस होती है, हम्म। ठीक है। हम्म। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये ना कहें कि मैंने कहा था, मैं आपको हम्म। आपको उसको रीफ्रेज कर देता हूं। इस्लाम के नजदीक आत्मा का भी जन्म होता है, ठीक है। सिर्फ एक ही बर्थलेस है और एक ही है जिसके माता पिता नहीं, और एक ही है जो जीवन और मृत्यु के काल और चक्कर से बाहर है। वो है हम्म। ईश्वर, परमात्मा, सर्वशक्तिमान अल्लाह, वहदहु ला शरीक। सिर्फ वो है। हम्म। आत्मा भी उसने बनाई, प्रकृति भी उसने बनाई, जीवन काल भी उसने बनाया, मृत्यु भी उसने बनाई, परलोक भी उसने बनाया, हर चीज उसने बनाई है, ठीक हम्म। है। हाँ, हमारा मानना यह है। तो सनातन धर्म के नजदीक जो मेजोरिटी जिसको त्रिमूर्ति, तो वैसे वो और चीज को मानते हैं, मगर मैं भी इसको ट्रिनिटी ही कहूंगा। तो जो ट्रिनिटी, एटर्निटी ट्रिनिटी मानी जाती है, एटर्नल ट्रिनिटी, वो है परमात्मा, प्रकृति और आत्मा, हाँ। ठीक है। ये तीन मानी जाती है। और हत्ता के आर्य समाजी भी इसको मानते हैं, जो मूर्ति पूजा या पुराण के खिलाफ है। तो आर्य समाजी भी इन तीन को आदि मानते हैं, इटरनल मानते हैं। सर मेरे को ये बोलना है कि ऐसा हो सकता है ना सर, कि हमारी आत्मा बॉडी में फंसी हुई है बिकॉज हमको बॉडी का भोग लेना है, और जो भगवान या ईश्वर है उसकी आत्मा बॉडी में फंसी हुई नहीं है। वो जन्म नहीं लेता, उसका शरीर नहीं है। मतलब वो आत्मा का शरीर ही नहीं है, विदाउट शरीर। ठीक है, अगर इसको मान भी लिया जाए तो समस्या क्या है, इशू क्या है, वो रखें। सो वही तो मैं बोल रही हूँ, बिकॉज भगवत गीता में भी बोला है कि कृष्णा इज लाइक रेन्स को भेजता है, पूरे सृष्टि को चलाता है, ही इज द क्रिएटर। एंड अल्लाह इज ऑल्सो टेलिंग आई एम द क्रिएटर, मैं रेन्स को कंट्रोल करता हूँ, मैं बारिश भेजता हूँ। तो सर भगवत गीता एंड कुरान तो सेम ही है ऑलमोस्ट। नहीं ना, दे आर देखें, ऑल्सो प्रेइंग टू द क्रिएटर ओनली ना। हाँ, उसका मैं आपको फर्क बता देता हूँ। देखें, क्या श्री कृष्णा आखिरी हैं जिन्होंने भगवान होने का क्लेम किया है, या कहा है कि सृष्टि का निर्माण वो करते हैं? औरों ने भी कहा है कि नहीं कहा? आजकल भी लोग कहते हैं, वो कहते हैं हमें आ गई परमात्मा की आत्मा, हम भी अवतार हैं, और 10वां अवतार, कल की अवतार तो अभी तक आप वेट कर रहे हैं, ठीक है ना जी। विष्णु का जो कल की अवतार 10वां है कलयुग के अंदर, उसका वेट हो रहा है, वो भी तो आएगा ना। तो श्री कृष्ण, अब आप कहेंगे जी एक ही लिनेज है, कृष्णा भी वही है। मकसद पता क्या, ये पॉइंट पॉइंट समझिएगा जो बेसिक है। किसी का क्लेम करना क्या सिमिलैरिटी पॉइंट आउट करता है? तो फिर कोई भी कहता फिरेगा उसको भी ईश्वर मान लो। मैं अभी बैठ के मैं कह देता हूं मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तो क्या फिर तो मैं और अल्लाह सेम हो गए? नहीं, क्लेम और चीज है। अब अब आप सवाल ये उठता है कि फिर फर्क कैसे करें। एक रैशनल बंदे को फिर सोचना होता है कि श्री कृष्णा ने भी कहा, अल्लाह ने भी कहा, फर्क कैसे करें? उसका फर्क करने का तरीका यह है कि श्री कृष्णा का चरित्र हमारे सामने मुख्तलिफ ग्रंथों के, शास्त्रों के थ्रू हमारे सामने आता है। श्रीमद् भागवतम है जिसको महापुराण कहा जाता है, महापुराण, श्रीमद् भागवतम या भागवता पुराण। और भगवत गीता के थ्रू उनके कुछ हमें प्रमाण मिल जाते हैं, या उनका कुछ शिक्षा मिल जाती है। तो और इसके अलावा भी ठीक है कुछ चीजें हैं। मकसद ये कहने का है कि हमें साफ साफ पता चलता है कि श्री कृष्णा का जन्म होता है, उनकी मृत्यु होती है। हाँ, उसको मृत्यु को कहते हैं, वो पधार गए परलोक, गोकुल चले गए, ठीक है ना जी। मगर सवाल यह है कि जन्म तो हुआ ना सिस्टर, जन्म तो सर हुआ। मैंने लास्ट टाइम फरिश्ता बोला था ना। फरिश्ता, देखें, फरिश्ते के लिए मुझे आपने बताना है कि सनातन धर्म में फरिश्ते के इक्विवेलेंट क्या है।
उसका कुछ नहीं है एविडेंस सनातन में। एग्जैक्टली आपने कहा। अब फरिश्ता वर्ड जो है ये फारसी का वर्ड है, ठीक है, फरिश्ता वर्ड जो है फारसी है, ठीक है। हमारे नजदीक जिसको आप फरिश्ता बोल रही हैं, कुरान में, इस्लाम में उसको कहते हैं मलक, मलाइका जमा है। हमारे नजदीक वो भी मखलूक हैं और वो कभी जन्म नहीं लेते। यही पिछली बार मैंने आपको बताया था, कुरान में जितनी जगह पर आपको ये नजर आता है कि किसी फरिश्ते ने इंसान का और मनुष्य का रूप धारण किया है, तो माँ के जन्म पेट से, से। माँ के पेट से नहीं किया। हाँ, ये मैंने आपको बताया, माँ के पेट हाँ। से नहीं किया। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैंने एग्जांपल आपको दी थी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की, उनके पास आए, ठीक है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए, ठीक है, या हदीसों में आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए इंसानी शक्ल के अंदर। उनमें से किसी ने भी माँ के पेट से जन्म नहीं लिया। ये है वो समस्या। आप श्री कृष्णा को अगर मलाइका या फरिश्ते की कैटेगरी में रखना चाहेंगी तो वो फिर कुरान के साथ आप वेरीफाई नहीं कर सकती। आपको एक नई चीज देनी पड़ेगी जो सनातन धर्म की तो हो सकती है। मुझे मतलब मसला पता क्या है, आप अगर कहें ना सनातन धर्म में ऐसे है कि फरिश्ता जन्म ले सकता है या देवता जन्म, तो वो आप माने, कुछ भी मगर हो क्या आप सकता है, वो धर्म हाँ, में कुछ भी हो सकता है। उसमें कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कहा। मगर जब आप कहती है ना कि श्री कृष्णा ने ये कहा और कुरान में ये है तो इसलिए सिमिलर है, या अल्लाह भी ये कहता है श्री कृष्णा, वहां समस्या है। समझ आई ना? सर पर एक ये ही है, क्रिएटर हो सकता है ना। क्रिएटर तो एक ही है, हो सकता क्या है, एक ही है, क्रिएटर तो एक ही है, तो एक, वही ना सर। सृष्टि का निर्माण नहीं, विश्व वो श्री कृष्णा नहीं है, क्योंकि श्री कृष्णा खुद जन्मे हैं। हाँ, श्री कृष्णा खुद जन्मे हैं। अब आप कृष्णा नाम से, मिसाल के तौर पे एक क्या होता है, किसी का ओरिजिनल नाम और एक होता है किसी का एट्रीब्यूट। आप कृष्णा उस ईश्वर या परमात्मा का जिसने सृष्टि का निर्माण या उत्पत्ति की है, आप उसका एट्रीब्यूटल नाम कृष्णा तो नहीं कर सकते। तो अगर करना भी चाहें तो कोई भी, फिर वही बात आ जाएगी कि श्री कृष्ण एक अलग कैरेक्टर है। जैसे मिसाल के तौर पर शिव जी को या विष्णु जी को या ब्रह्मा जी को एक कैरेक्टर में दिखाया गया है, जबकि सनातन धर्म के अंदर ये कहा गया है कि उसकी को प्रतिमा नहीं है और वो निराकार है। हाँ, ठीक है, निराकार है। निराकार है। तो इसका मतलब यह है कि शिव, विष्णु और ब्रह्मा जो दर्शाए जाते हैं मूर्तियों की शक्ल में, कम से कम वो निराकार ईश्वर परमात्मा वो नहीं है, ये कोई और है वो नहीं है, जिनके बारे ये में। लोग ने वाट हाँ, लगा दिया, मालूम है मेरे को। हाँ, तो बस आप समझदार हैं। इसी तरह श्री राम को कह दिया, श्री कृष्णा को कह दिया। मैं एक और बात यहां पर ऐड करना चाहता हूं। मुझे ये मानने में कोई जो है ये समझ ले समस्या नहीं है, या कोई इसका मैं इख्तलाफ नहीं कर सकता। श्री राम या श्री कृष्णा हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है, हाँ। और हो सकता है वो बड़े अच्छे लोग हों, मगर चूंकि कंफर्मेशन नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला ने दो जगह पर कहा है, व रुसुलन कद कससनाहुम अलैका व रुसुलन लम नक्सुसहुम अलैक, कि कितने ही ऐसे प्रॉफिट्स आए हैं, मैसेंजर्स आए हैं अल्लाह के रसूल, जिनका जिक्र हमने आपको नहीं बताया, और कितने ऐसे आए हैं जिनका हमने आपको बता दिया है। अब श्री कृष्ण का नाम कुरान के अंदर ना होना या श्री राम का कुरान के अंदर नाम ना होना, ये जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट हो सकता है, हो, मगर जो श्री राम और जो श्री कृष्ण हमें दिखाए जाते हैं वो प्रॉफिट हो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका चरित्र साफ तौर पर नकारता है इस चीज को कि वो ईश्वरीय व्यक्ति या ईश्वर से ज्ञान लेने वाले लोग हों, क्योंकि उनका चरित्र इतना ज्यादा करप्ट कर दिया गया है। हाँ, उसमें से छांटी की जाए, जहां वो अच्छे लोग हैं, हो सकता है वो सत्य की बात हो, वो सच हो। मिसाल के तौर पर श्री कृष्णा साफ तौर पर कहते हैं कि आप शास्त्रों को फॉलो करो, उस शास्त्रों में ईश्वरी ज्ञान है, उसकी तालीमात को लेकर चलो। वो हम भी यही कहते हैं कि अगर सनातन धर्म अपने शास्त्रों को फॉलो करेगा, वो इक्कम इविदित्यम के पास पहुंचेगा, ठीक है, एक खुदा के पास पहुंचेगा। ये चीज है जी। सैम भाई कुछ कहना सर। चाहते हैं? हाँ, जी ओके। सैम भाई कुछ कहना चाहते हैं आप इस चीज पे? सर मुझे आपसे ही बात करनी है। कोई बात नहीं, सैम भाई भी अच्छा चलें, उनका म्यूट है, आप कर लें बात, अगर वो करना चाहें तो जरूर। जी आप कर लें। सर मेरे को क्या लगता है कि ये जो आत्मा जो शरीर में फंसी हुई है, इसको ज्ञान देने के लिए भगवान तो आ नहीं सकते, भगवान का आत्मा तो शरीर में फंसा हुआ नहीं है, तो वो अपने फरिश्ते भेजते हैं धरती पे, और वो बिल्कुल। फरिश्ते भगवान का ज्ञान सुनाते हैं, जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, या ये लोग अवतार बोलते हैं। ठीक ठीक ठीक, अभी आपने लिंक ठीक की है। हाँ देखें, इंसान के पास ये शक्ति नहीं है कि वो ईश्वर का डायरेक्ट उससे कलाम कर सके। इंसान के पास शक्ति नहीं है।
ईश्वर क्या करता है, इंसान को ये पैगाम पहुंचाने के लिए उसका सोर्स है, एक उसका मीडियम है, और जो कि लॉजिकल है और लॉजिकल होता है, ठीक है। उसकी वजह ईश्वर मोहताज नहीं है या वो डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये इंसान, ये मनुष्य डिपेंडेंट है। ये बॉडी, मैं आपको इसकी मिसाल समझते हैं। मिसाल ये समझें, दो शरीर एक तरह की कैपेसिटी नहीं रखते। इसी तरीके से शरीर और आत्मा मिलकर ये जीवन बनता है, मगर आत्मा की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी और है, शरीर की और है। मिसाल के तौर पे ये शरीर जो है, ये सुनने की ताकत 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बर्ड में रखता है, ठीक है। इसी तरीके से इसके ऊपर ग्रेविटी लगती है, आत्मा के ऊपर ये चीजें नहीं लगती। इसका मतलब पता है क्या, सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि जैसे ही आत्मा इस शरीर में फंसी, जैसे आपने कहा फंस गई शरीर के अंदर, तभी इस शरीर की वजह से उस आत्मा को भी अपना मीडियम नीचे लाना पड़ा, क्योंकि शरीर, इस आत्मा इस शरीर के अंदर फंस गई है। लिहाजा जब आत्मा इस शरीर में फंस गई तो वो शरीर के अंदर चलेगी। जैसे ही आत्मा इस शरीर से निकलेगी, शरीर बेकार हो जाएगा और आत्मा अपनी पावर में वापस आ जाएगी। यही वजह है कि फिर वो काम करती है जो शरीर नहीं कर सकता। मगर जब तक आत्मा इस शरीर के अंदर है तो वो मजबूर है, डिपेंडेंट है कि ईश्वर के थ्रू पहुंचने के लिए वो चंद मीडियम्स को इख्तियार करे या चंद बीच में जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनका सहारा ले, उनके बगैर नहीं वो जा सकती। यही वजह है कि फिर ईश्वर ने, जिनको आपने कहा कि वो फरिश्ते मलाइका आते हैं, बिल्कुल हमें मानने में कोई इनकार नहीं है कि अल्लाह ताला फिर मलाइका को एक ड्यूटी दे के भेजते हैं, जो अपने पैगंबरों को, जिनको हम प्रॉफिट्स या मैसेंजर कहते हैं, उन तक वो पैगाम पहुंचाते हैं। और वो माँ के पेट से जन्मते हैं, जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्मे भी हैं और उनकी मृत्यु भी हुई है। इसी तरीके से जितने अंबिया गुजरे हैं, सारे के सारे जन्म भी लिए हैं माँ के पेट से, हत्ता के ईसा अलैहिस्सलाम भी, ठीक है, उनके पिता नहीं मगर माता भी थी, जन्म लिए। और इसी तरीके से जितने भी हैं, उस सब ने जन्म लिया और जन्म लेकर वो बड़े हुए। और अल्लाह ताला ने उनको उस तरीके पर पैगाम पहुंचाया और उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की। अगर इस प्रोसीजर को मान के चला जाए फिर तो मसला ही कोई नहीं। और मैं हकीकत आपको बताऊं, वेदों के अंदर ना, वेदों के अंदर ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है मैसेंजर का। ऋग्वेद का जो पहला मंडल है उसमें अग्नि के 3-4 अर्थ बयान किए गए हैं। उनमें से एक अर्थ ये भी है, यानी एक मीनिंग उसका ये भी है कि अग्नि को मैसेंजर के तौर पर यूज किया जाता है। और मैंने ये रेफरेंस दिखाया हुआ है अपनी एक स्ट्रीम के अंदर। आर्या समाजियों ने जो भाष्य लिखा, इवन इंग्लिश के अंदर आर्या मंताविया वेबसाइट के ऊपर, वहां अग्नि की ट्रांसलेशन उन्होंने की कि अग्नि को मैसेंजर के तौर पर यूज किया जाता है, मीडियम यानी कम्युनिकेशन सोर्स के तौर पर। मिसाल के तौर पर, मिसाल ले लें, इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये एक एनर्जी मान लें। अब आप और मैं इस स्ट्रीम यार्ड के ऊपर बात कर रहे हैं और हमें इंटरनेट की जरूरत है। इंटरनेट के बगैर मैं आप तक बात नहीं पहुंचा सकता। तो अग्नि जो है उसको मीडियम के तौर पर इस्तेमाल किया गया, उसको भी अग्नि के तौर, उसको, उसका मीनिंग भी इवन आर्या समाजियों ने मीडियम के तौर पर रखा कि ये मनुष्य और ईश्वर के दरमियान कनेक्शन कराने का सबब बनता है। तो हमें मानने में कोई इतराज नहीं मैसेंजर के तौर पर। ठीक है सिस्टर जी। सर, और जी सर, आधा ज्ञान भगवत गीता में, आधा ज्ञान कुरान में, अगर हम दोनों को ऐसे ही छोड़ दे तो हम पूरा ज्ञान तक नहीं पहुंच पाएंगे सर। ले लें, मैंने कहा ज्ञान किधर से भी है। हम तो ये मानने वाले हैं, मुसद्दस हाली में मौलाना अल्ताफ हुसैन ने लिखा है, मुसलमान का मैं आपको बता दूं, मुसलमान के बारे में कहा है कि अल हिकमतु विरासतुल मोमिन, ये एक अल्फाज है कि हिकमत की, विजडम की, यानी ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान कहीं से भी मिलेगा। भगवत गीता क्या, वेदास से भी मिले, बाइबल से मिले, हम उसको लेंगे। जो बात ईश्वर की तरफ से होगी उसको तो निकार ही नहीं सकते ना, चाहे वो बाइबल में हो, चाहे वो वेदास में हो, चाहे भगवत गीता के अंदर हो। यही तो हमारा मानना है। अब वो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने क्या लिखा है, वो कहते हैं कि लिया गिरहा में बांध हुक्म पयंबर, हुक्म पयंबर गिरहा में बांध, यानी उसको अपना ओढ़ना बिछोना बनाया कि हिकमत को एक गुमशुदा लाल समझो, जहां पाओ अपना उसे माल समझो। तो हमारा मानना यह है कि जहां से भी सत्य की बात मिलेगी हम उसको मान लेंगे, कुरान ने यही कहा है। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि सत्य का और असत्य का फैसला कैसे होगा, सच और झूठ का फैसला कैसे होगा। तो उसका सिंपल हल ये है, हमारे नजदीक, मैं नहीं कह रहा कोई सनातनी को भी ऐसे देखना चाहिए, मैं बहसीयत बीइंग अ मुस्लिम ये बात कर रहा हूं। हमारे नजदीक उसका उसूल ये है कि हम उसको कुरान पर रखकर परखेंगे। क्यों? उसकी वजह है, कुरान में अल्लाह ने कुरान का एक सिफाती यानी एट्रीब्यूट एक बयान किया जिसको कहते हैं अल फुरकान,
फुरकान का मतलब होता है कसवटी, कसवटी, तराजू, क्राइटेरिया, ठीक है, यानी क्राइटेरिया। तो कुरान अल फुरकान है, फुरकान निकला है फर्क से, फर्क कहते हैं टू डिफरेंशिएट, टू एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग, गुड एंड द इविल, ठीक है, पाप और पुण्य में कैसे डिफरेंशिएट करना है कुरान बताता है। तो हमारा मानना यह है कि अपडेटेड। अच्छा नवाश्री सिस्टर, मैं आपसे एक एग्जांपल के थ्रू पूछता हूं, आपके पास दो किस्म की बुक्स हों, एक बुक हो जो कि किसी साइंस की बता रहा हूं, साइंस की दो बुक्स हैं, ठीक है, और एक बुक पे लिखा है फर्स्ट एडिशन और एक बुक पे लिखा है रिवाइज्ड, अपडेटेड और एडवांस्ड एडिशन। हाँ, एक फर्स्ट एडिशन है और एक है अपडेटेड, रिवाइज्ड एंड एडवांस्ड एडिशन। आप दोनों में से कौन सी बुक को पढ़ेंगी? जो लेटेस्ट है, बिकॉज वो ज्यादा बेटर है। एग्जैक्टली ये मैं चीज कहता हूं कि ये लोग समझ लेते हैं। नवाश्री सिस्टर, पता क्या हुआ है, सनातनी दोस्तों को गलत फहमी ये हुई है कि किसी ग्रंथ के या किसी शास्त्र के सच्चा होने के लिए और ईश्वर की तरफ से होने के लिए ये जरूरी है कि वो पुरानी हो। ये अपनी तरफ से बना लिया कि जितनी पुरानी होगी उतनी ज्यादा सच्ची होगी, ये इन्होंने उसूल बना लिया। सर पहले क्या हुआ होगा सर, पहले भगवत गीता आई होगी जहाँ पे कृष्णा ने बोला कि मैं हूँ फरिश्ता या मैं हूँ भगवान का भेजा हुआ। तो उसके बाद लोगों ने मूर्ति बनाना चालू कर दिया, इंसान की पूजा करनी चालू कर दी, कृष्णा एज अ इंसान। तो तभी अल्लाह को भेजना पड़ा प्रॉफेट मोहम्मद को, और तभी अल्लाह ने बोला कि प्रॉफेट मोहम्मद बस एक इंसान है, वो फरिश्ता नहीं है। हाँ, वेरी गुड। अच्छा मजे की बात बताऊं, ये बात जो आपने की है ना, ये कुरान में भी है। ये जो बात आपने की है ना, सिनेरियो खींचा, ये कुरान में भी है। इसकी मिसाल आपको देता हूं, सूरह जुमर चैप्टर 39 वर्स 3 के अंदर है। हमारे नजदीक कुरान के अंदर एक नबी गुजरे हैं, एक प्रॉफिट है जिनका नाम है नूह अलैहिस्सलाम, जिनको बाज लोग महानू भी कहते हैं। वो कहते हैं मनु बेसिकली नू ही थे, और मनु वो वाले नहीं जो ये वाले थे, बेसिकली वो मनु जिनके बारे में भविष्य पुराण या इवन भागवत पुराण के अंदर भी हमने एक रेफरेंस दिखाया था मुफ्ती यासिर वाजिद साहब की स्ट्रीम में, जिसमें बताया था कि ये वो मनु है कि जिसको ब्रह्मा ने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया और फिर इससे इसकी बीवी बनी थी। वो क्या नाम था उसका? शत्रुपा, शतरूपा, हाँ। हाँ शत्रुपा, जिस पर ब्रह्मा की बाद में नजर पड़ गई थी, ठीक है ना। तो बाद में उनके पीछे पड़ गए थे वो मनु जो नहीं है। सर, ये मन घड़त कहानियां लगती है, ये ना खुद के स्क्रिप्चर्स खुद ही एडिट करते हैं, उसको भटका देते हैं, वाट लगा देते हैं उसकी। आई एग्री, आई टोटली एग्री, मगर अब आ चुकी है, ब्रह्मा इसीलिए हम सर, कहते हैं। ब्रह्मा भगवत गीता में ब्रह्मा को वूम्ब बोला है, वूम्ब ऑफ कृष्णा, जिसके अंदर सारे प्लैनेट्स तैयार होते हैं। तो ब्रह्मा एक इंसान नहीं है, पर यहाँ पे हिंदुइज्म में ये ब्रह्मा दाढ़ी वाला, ब्रह्मा सफेद दाढ़ी वाला लोटस फ्लावर पे बैठा हुआ, मतलब ये लोग ने वाटी लगा दी है धर्म की। बिल्कुल, और 3-3 चेहरे बनाए हुए हैं, और पता क्यों? क्योंकि शत्रुपा को देखना चाहता था। हाँ, ये भागवत पुराण में लिखा है कि शत्रुपा स्वर्ग के अंदर कभी इधर जाती थी, कभी दाएं जाती थी, कभी बाएं, तो ब्रह्मा जी को बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो ब्रह्मा जी ने अपने 3-4 चेहरे बना लिए। उन्होंने कहा चलो इधर जाएगी, 360 एंगल से शत्रुपा को देखूंगा। वाह, 360 एंगल में शत्रुपा को देखूंगा। वाह, और इसी चक्कर में आप देखें, शत्रुपा को देखने के चक्कर में 360 एंगल के फेसेस आ गए, और उसी से समस्या पैदा हुई कि एक वेद की बजाय 4 आ गए। अभी उपनिषद में लिखा हुआ है, मुंडका उपनिषद के अंदर वो लिखा है कि जनाब ब्रह्मा जी के जितने थोबड़े जितना मुंह था उतनी ही वेदास आ गई। शुक्र है 4 थे, अगर 7-8 होते तो 7-8 वेदास आ जाती, लेने के देने पड़ गए थे, क्योंकि यहाँ तो एक भी कोई नहीं पढ़ रहा, तो 4 किसने पढ़नी है? अच्छा, बैक टू द सब्जेक्ट। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं उस मिसाल पर जो आपने बयान की। सूरह जुमर में अल्लाह ताला ने बयान किया कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम जब मूर्ति पूजा में लगी थी, उसके स्टार्ट में वही हुआ था जो नवाश्री बयान फरमा रही हैं यहां पर, बिल्कुल डिट्टो वही हुआ था। क्यों? क्योंकि कुरान की सूरह जुमर चैप्टर 39 की वर्स 3 कहती है कि जब इनको कहा जाता था कि तुम इनकी मूर्तियां क्यों बनाते हो, क्यों शिर्क करते हो, तो कहते थे कि मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि जुल्फा। ये कहते थे अरे भला हम इनकी पूजा थोड़ी करते हैं, जैसे आज सनातनी कहता है ये मूर्ति तो हमने बनाई है, हमें पता है, हम इसकी पूजा थोड़ी ना करते हैं, हम इसके द्वारा, ये एक मीडियम है, हम करते ईश्वर से ही प्रार्थना और उपासना और पूजा है, ये तो एक मीडियम है। हाँ जी, ये तो ऐसे सर ये है। मीडियम नहीं है, एक्सक्यूज है। जो घमंडी एक्सक्यूज लोग है ना, जिनको विश्व के स्वामी के सामने झुकना पसंद नहीं है, वो कोई भी पत्थर उठा के लाएंगे, बोलेंगे मैं पत्थर के सामने झुकूंगा पर खुदा के सामने नहीं झुकूंगा। घमंड बहुत है। हाँ, ये एक सजदा जिसे तू गरा समझता है,
1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। एक सजदा जो एक ईश्वर को करना था वो छोड़ा, अब दर दर के मंदिर और भांत भांत की मूर्तियों और रंग बिरंगे जोकरों के सामने सर झुकाना पड़ता है। यकीन करो, जिस मूर्ति के आगे सर झुकाते हैं उस मूर्ति की शक्ल इनको भले पसंद ना हो, मगर पाखंड, धर्म, आस्था, ब्रेन वॉश। अच्छा चलो, तो ये हम सब्जेक्ट की तरफ वापस आ गए। समझने की बात ये थी कि जो आपने रखा कि धीरे धीरे जब पीढ़ियां गुजरती गईं, आगे ग्रेजुअली जनरेशन्स आती गईं, उनका नतीजा ये निकला कि लोगों ने अपने पुरखों की जो जिनका वो सम्मान करते थे उनकी याद में मूर्तियां बनाई। जैसे फोटो, स्टार्ट में फोटो होती है, फिर वो फोटो, अब देखो ना ये आदि पुरुष आई तो वो फोटो लेके, हनुमान जी की फोटो लेके वो सिनेमा के अंदर आ गए हैं, फोटो को मूवी दिखा रहे हैं। वाह भाई वाह, उधर भी फोटो इधर भी फोटो। हनुमान हकीकत में किधर हैं? कहीं भी कोई नहीं, यानी स्क्रीन हमको पे भी नहीं फोटो। मालूम, कुछ भी बोलते हैं। हनुमान उड़ के गया था सूरज के ऊपर, अरे जाएगा तो जल जाएगा ना भाई। जल जाएगा, टिक्का बोटी हो और जाएगी। धरती का कोई नियम होता है ना, धरती का ग्रेविटी होता है। ऐसा कोई आसमान में उड़ सकता है क्या कोई इंसान या जानवर? ये कुछ भी बोलेंगे। हनुमान ऐसे उड़ के गए थे जड़ी बूटी लाने के लिए, ये इनका नाम मेरे को नहीं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। से तो नवाश्री, मैं आपकी बात सुन के जो नतीजे पर पहुंचा हूं, आपने कुछ सवाल पहले भी एक बार पूछे थे। आप मुसलमान तो नहीं है, मगर आप जो बात कर रही हैं वो इतनी रैशनल है कि आपको लोगों ने मुसलमान कहना शुरू कर देना है। तो मैं कह रहा हूं कलमा पढ़ ही लें। ये इल्जाम तो लग गया आप पे। है? गायब हो गया, स्ट्रीम किधर गया? अरे क्या हो गया? देखिएगा कहीं कैमरा ना आवाज गलती आ से रही ऑन है कर सर, ली। तो भी आवाज आ आवाज रही आ है। रही है? वो बीच में आवाज आ रही फोन ये हो गया। मैंने कहा, मैं ये कह रहा था सिस्टर, मैंने कहा कि आप जो बात कर रही हैं, हाँ सर, वो आप पर सुना मैंने, इल्जाम। आवाज आ रही है। हाँ आवाज आ तो रही बस थी, क्या पर वो स्क्रीन बीच में हिल गया ना, हम लोग कहाँ गया, अभी डर गए मैं। हाँ तो क्या कहिएगा हमारे इस ऑफर पर? बाकी वल्लाहु आलम, आपकी मर्जी है भाई। सर मैं तो यही बोलूंगी, अल्लाह ही कृष्णा है। बिकॉज वो आत्मा जो है, जो शरीर में फंसी हुई नहीं है, वो एक ही आत्मा है। और उसको धरती पे फरिश्ते भेजने पड़ते हैं कि ये फंसे हुए आत्मा को निकाल सके बाहर, जिसको हम जब जब मोक्ष आप बोलते हैं। जब आप बोलती हैं कि अल्लाह ही कृष्णा है, तो वो कौन सा कृष्णा है? ये बांसुरी वाला कह रही होती है आप? नहीं 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 नहीं, आत्मा वाला, जो आत्मा आत्मा का? जन्म नहीं ले। नहीं तो वो फिर, एक मिनट एक मिनट, तो वो फिर कृष्णा आत्मा, मगर भगवत गीता तो उस कृष्णा ने कही है ना जो बांसुरी बजाता था। हाँ ना, सोचें खुद, क्योंकि मुझे देखिए बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। आप पेश कर रही हैं, कोट कर रही हैं भगवत गीता, भगवत गीता जिस कृष्णा की है वो बांसुरी वाला है, माखन चोर, गोपियों के कपड़े उठाने वाला, वो तो वो है। आप कह रही हैं कि अल्लाह और कृष्णा एक है, और पेश करती हैं भगवत गीता को, वो श्री कृष्णा नटखट गोपाल है। तो ये मुझे जरा क्लियर कर दें कि आप श्री कृष्ण आत्मा वाला कह रही हैं, मगर उदाहरण जो दे रही हैं वो आप भगवत गीता से दे रही हैं। ये क्या चक्कर है जी सिस्टर? One eternity later. यार ये सिस्टर दोबारा आई हैं, शायद सिस्टर को दोबारा एक बार ले लेते हैं। सिस्टर आप दोबारा बात करना चाह रही हैं? हाँ सर। आपकी, आप डिस्कनेक्ट हो गई थी, राइट? हाँ हाँ, वो स्क्रीन हिल गया बीच में, और वो स्क्रीन बस, ही उड़ गया। हाँ वो और राम बाद में राम रहीम। कमेंट में लिंक ही नहीं मिल रहा था, इतने सारे कमेंट्स, कहाँ पे लिंक ढूंढू। ओहो, आपके साथ ज्यादती हो गई। वो राम रहीम भी है ना इंडिया का, अभी तो उसको रेप केस में फड़का दिया है। वो कहता था तिरछी आंखों से देखा तूने तो मेरा सिस्टम हिल गया, तो आपकी स्क्रीन हिल गई। कोई बात नहीं, तो आप अपनी बात मुकम्मल कर लें जो करना चाह रही हैं। सर इस्लाम में कैसा है ना, हम क्लियरली बोल सकते हैं कि भाई ये बंदा क्रिएटर को प्रे करता है, ये मूर्ति पूजा नहीं करता, ये सही रास्ते पे। बट हिंदूज के अंदर ना इतना कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आता भाई, बंदा इन मूर्ति की पूजा कर रहा है, या कोई और मैजिकल पत्थर उठा के ला रहा है उसकी पूजा कर रहा है, या कोई इंसान की पूजा कर रहा है। आपका फिर सिस्टम हिल गया। ये सिस्टर की फिर स्क्रीन। सिस्टर, मैंने ये आप जो बता रही हैं, लोगों ने कहना ये मुसलमान है, तो मैं आप लगे हाथ इस्लाम कबूल कर लें। सिस्टर अगर आप सुन रही हैं तो दोबारा ज्वाइन करें। और अब की बात, हाँ आ गई हैं जी सिस्टर, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, मैंने बोला वो सिस्टर, आवाज आई। आपकी आवाज बिल्कुल आई, बीच में टूट गई थी आवाज। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो बात आप रख रही हैं,
हिंदू के हवाले से या सनातन धर्म के हवाले से, तो आप मुसलमान हैं, इस्लाम कबूल कर चुकी हुई हैं। सर वैसे नहीं कर सकते ना, रहते तो अपन हिंदू घर में, खाना पीना मम्मी पापा देते हैं, तो ऐसा कर नहीं सकते। बट मम्मी पापा जब ऑफिस जाते हैं तब कुरान पढ़ते हैं, कुरान का ऑडियो बुक सुनते हैं। ये बहाना एक सनातनी नहीं कर सकता। वो अल्लाह का खाता पीते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप मम्मा पापा का खा के अल्लाह की इबादत कर लें। वही तो, अभी अभी जब तक मम्मी पापा के घर पे वही कर सकते हैं, जब हम खुद इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, बाहर निकलेंगे, तब देखते हैं भाई क्या करने का। चलो ठीक है, अल्लाह और ताला वो आपके भी लिए आसानी रिलीजन करे, हमारी दुआ कन्वर्जन है। इतना इतना हेक्टिक है, रिलीजन कन्वर्जन यहाँ पे। वो क्या है, सिटीजनशिप के राइट्स कैंसिल कर दिए थे मुस्लिम्स के इंडिया में। तो भाई इंडिया का अधिकार चाहिए भाई, छोड़ नहीं सकते ना, हाँ, सिटीजनशिप छोड़ नहीं सकते। ये भी थ्रेट है, ये भी थ्रेट है। हाँ, ये भी देखे ना, वो मैं आपको बताऊं, वो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जयपुर के ऊपर, आवाज़े हक, ये इसी लाइव के ऊपर ही एक स्ट्रीम की है, जयपुर डायलॉग्स का ऑपरेशन। उसमें तुफैल चतुर्वेदी की मैंने एक वीडियो चलाई थी, जिसमें वो कहता है कि ये जो CAA आया है, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट बन गया है, एक्ट, पहले हाँ उसका कैप था, अब CAA हो गया। तो हाँ। वो कहता है कि ये जो चीज है, इसको धर्म परिवर्तन के लिए प्रेशर के तौर पर इस्तेमाल करो। वो लाइव कह रहा है, क्या कहता है इसको यूज करने का, करो। मतलब ये गधों के हाथ में हमने राजा राजा सत्ता दे दी है, उनको राजा बना के रखा है, तो अभी ऐसे ही करेंगे। हिंदू देश में रहते हैं तो हिंदू का ही फॉलो करना है, बिकॉज इनको तालिबान से डर लगता है भाई। तालिबान आ जाएगा, इनकी सत्ता चली जाएगी, इनका रोजी रोटी चला जाएगा, इनकम नरेंद्र मोदी सरकार का, उनका ओ, ओ, इनकम चल रहा है ना भाई पॉलिटिक्स पे। ओ, सिस्टर, इतना सच, इतना सत्य, ये तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा। पढ़ने दो ना, हम कौन सा डरते हैं, जाने दे, तो फिर इस्लाम क्या कबूल करने करें ना, वाले। इस्लाम कबूल करें ना, फिर डरती क्यों है? सर मेरा पॉइंट क्या है, भगवत गीता एंड पुराण को दोनों को कंबाइन करना है। मेरे को सिर्फ पुराण पे नहीं चल के चलेगा, बिकॉज भगवत गीता के अंदर भी पॉइंट्स है जो कुरान में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये मैंने आत्मा दो टाइप की बताई, एक आत्मा शरीर में फंसी है और दूसरी आत्मा शरीर में नहीं फंसी है ना। तो ये जो शरीर में नहीं फंसी है ना आत्मा, इसको सेपरेट सेग्रीगेट कर दिया है, इसको अलग यूनिवर्स में डाला है भगवत गीता के अंदर। मतलब अच्छा, भगवत तो गीता में बोला हाँ, है अनमैनिफेस्टेड यूनिवर्स एंड मैनिफेस्टेड यूनिवर्स, यूनिवर्स को दो हिस्सों में बांट दिया। तो ये अनमैनिफेस्टेड यूनिवर्स के अंदर ये आत्मा जो जन्म नहीं लेती उसको तो डाल ऐसे दिया, करते हैं, मतलब हाँ, शरीर सिस्टर नहीं ऐसे लेती। करते, सिस्टर हाँ ऐसे करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप दोनों आत्माओं के प्रमाण के साथ आ जाएंगी, यानी आप मुझे एक आत्मा जो फंसी हुई है और एक आत्मा जो नहीं फंसी हुई वो ले आएंगी, तो फिर सर उस वो तो वक्त मैं दिखाई दे रहा है ना, मानूंगा। हाँ जी, सर वो तो दिखाई दे रहा है ना। एक आत्मा किधर जो है? फंसी हुई है उसको शरीर का भोग लेने का है, उसको अच्छा, लस्ट चाहिए, शरीर दुनिया एंजॉय करनी है, वो शरीर के अंदर फंसी हुई है। और अच्छा, दूसरी आत्मा जो है वो शरीर से मुक्त है। जब ये वो शरीर वाली आत्मा वो कौन सी है? बर्थलेस बन जाएगी आहिस्ता ना, आहिस्ता, उसको मोक्ष आहिस्ता मिल आहिस्ता, जाएगा। सिस्टर आहिस्ता आहिस्ता, वो कौन सी है? वो दूसरी वाला, दूसरी जो शरीर में नहीं फंसी, वो कौन सी है? जो शरीर में नहीं फंसी है वो भगवान है, मतलब अल्लाह है या कृष्णा है। ओहो, वो आत्मा तो परमात्मा है ना, वो तो नहीं परमात्मा है। ना सर, यही तो प्रॉब्लम है, परमात्मा का डेफिनेशन ही ये लोग वाट लगा देते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं, हम आत्मा, और हमको टोटल धरती के ऊपर से देखो तो हम परमात्मा। वैसा नहीं है सर, दो प्रकार की आत्मा है। ये परमात्मा इनको समझ में ही नहीं आता, इनको इनका ही धर्म नहीं समझ में आता। ओए होए 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 होए, ये तो काम खराब हो गया। मैंने इसलिए दो प्रकार की आत्मा में डिवाइड कर दिया। एक को बोला है भगवत गीता में एम्बॉडीड सोल, जो शरीर में फंसी हुई है, और दूसरी बर्थलेस सोल, जो शरीर में नहीं है। तो ये जो हम्म, बर्थलेस सोल है ना, इसको अनमैनिफेस्टेड यूनिवर्स में डाल दिया है। और जो अच्छा ये अच्छा, मैनिफेस्टेड यूनिवर्स है जो मैं हमारा, समझना चाह रहा हूँ, मुझे आप घनी ज्ञानी गुरु मालूम होती हैं, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आपने कहा दो आत्माएं हैं, जो परम आत्मा है वो टोटली डिफरेंट है, ये दो आत्माएं और हैं, ऐसा ही है ना? नहीं नहीं नहीं, दो ही टाइप की हाँ, आत्मा है, एक का शरीर नहीं है और एक का शरीर है। एक शरीर नहीं, भोगना चाहती है, शरीर एंजॉय करना चाहती है, लस्ट एंड ऑल शरीर की चीजें। और दूसरी अच्छा आत्मा जिसका शरीर ही नहीं है, वो खुद ही भगवान है। अच्छा, तो परम आत्मा उसी आत्मा को कहते हैं, ये जो दूसरी वाली है? हाँ अच्छा 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 अच्छा, तो फिर इसका मतलब है दो तरह की आत्मा, जो आप आत्मा कह रहे हैं वो दो आत्मा, यानी परम आत्मा हुई जो
हकीकत असल आत्मा है, जो रियल आत्मा है, ठीक है ना। हाँ। तो ये जो आप आत्मा कह रही हैं, जो शरीर को भोगना चाहती है, शरीर में आना चाहती है, इस आत्मा का जन्म हुआ या नहीं हुआ? सर आत्मा तो जन्म नहीं लेती, पर वो शरीर में फंसी हुई है, उसको शरीर भोगना है, इसलिए दुनिया एंजॉय करनी है, लस्ट एंजॉय करना है शरीर से। एक मिनट, सवाल आ गया ना, आपने कहा आत्मा जन्म नहीं लेती, तो नहीं, मेरी आत्मा ने जन्म नहीं लिया, ऐसे ही है? आत्मा कोई भी जन्म नहीं लेती, पर वो शरीर में फंसी है। ठीक है, मेरी आत्मा ने जन्म नहीं लिया, तो मेरे जन्म से पहले, यानी इस शरीर में आने से पहले, मेरी आत्मा कहाँ थी? कहाँ थी? वो पहले एक ही आत्मा थी, पर वो बिछड़ गई। हैं? पहले एक ही आत्मा थी, ईश्वर। कंफ्यूजन। आपने कहा सनातनियों को उनका धर्म समझ नहीं आता, मैं आपका समझना चाह रहा हूँ, जरा रुकिएगा, कंफ्यूजन हो गई है। आप ये कह रही हैं सर ये तो भगवत गीता है, उनको अपना धर्म भगवत गीता से पढ़ना चाहिए। तो सुने ना, भगवत गीता ही पढ़ रहे हैं, अभी आपसे सीख रहा हूं मैं, जरा सुनिए ना। आप कह रही हैं एक आत्मा जो शरीर भोगना चाहती है, उसका भी कोई जन्म नहीं हुआ, ठीक है ना जी? एक मिनट, यहां तक मैं समझ गया। मैंने कहा शरीर में आने से पहले ये आत्मा किधर थी? आपने कहा वो असल आत्मा परात्मा के साथ थी, ऐसे ही है? हाँ, एक ही आत्मा थी, पर ये सेपरेट हो गई। जबरदस्त। अब ऐसा क्या हुआ कि वो आत्मा जिसके बारे में आप कह रही हैं कि वो शरीर की जरूरत नहीं है, उस आत्मा में से छोटी छोटी आत्माएं निकली जिनको शरीर भोगने की जरूरत है? ये लॉजिक क्या है, अरे ये मुझे समझाइएगा, ये क्या चक्कर है? सर शरीर भोगना मतलब वो लस्ट में फंस गई, उसको ये दुनिया की जिंदगी पसंद आई, दुनिया पसंद आ गई। नहीं, मगर वो तो परमात्मा का हिस्सा था ना, परमात्मा का अंग ही था, ये आत्मा भी परमात्मा का अंग था। और अगर परमात्मा को ये दुनिया पसंद या लस्ट डिजायर नहीं है, तो फिर मुझे कैसे हो गई, मेरी आत्मा को कैसे हो गई? क्योंकि मैं तो परमात्मा का अंग था। तो इसका मतलब है परमात्मा के अंग परमात्मा को भी लस्ट और डिजायर हुई, क्योंकि मैं उसी का पार्ट हूं। नहीं, वो आत्मा प्योर है, वो आत्मा वैसी ही रही, पर ये बिछड़ गई। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ये आत्मा मेरे इस शरीर में आने से पहले परमात्मा का अंग थी, असल में थी, ऐसे कहा ना आपने? हाँ। तो जब वो आना तो ये बिछड़ी कैसे? हाँ सुने, हाँ, जब वो मेरे इस शरीर में आने से पहले परमात्मा का अंग थी, और परमात्मा अकॉर्डिंग टू यू कोई लस्ट और डिजायर नहीं करती, तो ये आत्मा जो इस वक्त शरीर में है उस वक्त परमात्मा का अंग थी। तो उस वक्त लस्ट और डिजायर ना थी। वो कौन सा समय था जिस वक्त इस आत्मा को लस्ट और डिजायर पड़ी? तो फिर ऑटोमेटिकली उस परमात्मा के अंग को लस्ट और डिजायर पड़ी, लिहाजा मानना पड़ेगा वो परमात्मा भी लस्ट और डिजायर डिमांड करती है। ये तो बड़ी समस्या हो गई। सर क्या हो गया, पहले तो एक ही आत्मा थी, पर ये बाद में सेपरेट हो गई। ये सेपरेट इसलिए हुई बिकॉज भगवान भी अकेले है। भगवान ने सोचा कि कुछ एंटरटेनमेंट के लिए दुनिया बना लेते हैं, वो उसका टेलीविजन हो जाएगा एंटरटेनमेंट भगवान का। एक मिनट, हाँ, जबरदस्त। इसका मतलब ये है कि परमात्मा को टेलीविजन और एंटरटेनमेंट की लस्ट और डिजायर हुई, तो उस परमात्मा को भी लस्ट और डिजायर हो गई। नहीं, लस्ट और डिजायर नहीं, लस्ट और डिजायर बाद में आया, जब शरीर आया तभी लस्ट आ गया। लस्ट मतलब क्या? सेक्स। एक मिनट, नहीं, लस्ट मतलब लस्ट और डिजायर लस्ट शरीर आने के बाद हुआ चालू। एक मिनट, नहीं, रुकें सिस्टर, रुकें। आपने अभी कहा उस परमात्मा को लस्ट और डिजायर नहीं होती, ठीक है ना? वो शरीर को होती है। एंटरटेनमेंट किसको चाहिए होती है? शरीर को। हाँ, तो फिर परमात्मा जब शरीर था ही नहीं, तो उसको ये टीवी वाली एंटरटेनमेंट क्यों चाहिए थी? इसका मतलब है उस परमात्मा को भी एंटरटेनमेंट चाहिए, लिहाजा वो भी एक साधारण आत्मा वाली हो गई। पर हमको एग्जैक्टली नहीं मालूम कि ये दुनिया क्यों बनाई, पर ऐसे हम मान लेते हैं कि दुनिया बनाई भाई। क्या रीजन था वो एग्जैक्टली हमको नहीं मालूम। अब आप उस जगह पर आ गई हैं कि अब आपको पता चल गया है कि मेरे जो प्रश्न थे वो किस लेवल के थे, और आपको समझ लग गई कि इससे आगे पर जलना शुरू हो गया। अब मैं आपको वापस लेके आता हूँ इस्लाम के कॉन्सेप्ट। सैम भाई आ गए। सैम भाई यहाँ पे आ गए हैं? जी आमिर भाई, माफी चाहता हूँ, मैं परमात्मा की, मेरी आत्मा परमात्मा जाके आ गई भाई। डिस्कशन चल रहा है। आपकी आत्मा यात्रा कर रही है। सही पकड़े हैं जी आमिर भाई, वैसे मेरे बहन से एक सवाल था, एक छोटा। आमिर भाई, सिस्टर का फॉर्मूला सेट हो गया, आप सवाल कर लें। सेट हो गया, माशाल्लाह। जी बहन, देखिए मैं एक छोटा सवाल था कि आत्मा में परमात्मा में कितने आत्मा होते हैं? एक होती है, उससे अनेक है? परमात्मा
ये परमात्मा वर्ड ही निकाल दो, सिर्फ 2 प्रकार की आत्मा है। बिकॉज परमात्मा बोलेंगे ना तो फिर कंफ्यूजन चालू होता है। परमात्मा मतलब क्या, धरती को सैटेलाइट से देखेंगे तो दिखाई देता है परमात्मा की आत्मा डिवाइड हो चुकी है। ऐसे नहीं, ऐसे मेरी बहन, सैम भाई ने जो पूछा परमात्मा उसका जवाब दे। सुप्रीम सोल, वो सोल एक भाई आपकी इजाजत हो तो हाँ, मैं वो एक ही है। कैसर भाई आ गए हैं, ले जी, अहलन व सहलन, अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी, कैसर भाई इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। कैसर भाई आपको आवाज हक स्टाइल के अंदर सर वेलकम ऑन बोर्ड, अहलन व सहलन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, मुझे कैसर भाई की आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही है खैसर भाई की, माशाल्लाह खैसर भाई की डीपी जबरदस्त। नहीं डीपी कैसर में भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, अब भाई, जी जी आ रही है खैसर भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, कोई मेरे एंड पे कोई थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था तो मैं श्योर नहीं था इतना ज्यादा। सुनाइए जनाब कैसी तबीयत है हम सब की? अल्लाह का शुक्र। कैसर भाई आप आए, बाहर आई सर, और बड़ी मज़े की गुफ्तगू कैसर भाई सिस्टर के साथ चल रही है, और बड़ी मुश्किल से जो है ना वो सिस्टर की जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह एंड पे फार्मूला सेट हो गया। अब सैम भाई ने उनके सामने रखा है, तो वो कहती हैं परमात्मा को 1 मिनट के लिए साइड पे कर दें, आत्मा 2 तरह की रख लें। अब मजे की बात, सैम भाई आप कंटिन्यू करें अपनी क्रॉस क्वेश्चनिंग जो आप कर रहे हैं, तो हम सुनते हैं जरूर। और कैसर भाई जरूर कहना चाहें तो जरूर कहिएगा कैसर भाई कुछ। जी जी जरूर, मैं बस एक ही सवाल इनसे पूछना चाहूंगा, लेकिन सैम भाई के बाद। ठीक हो गया, जी, बिस्मिल्लाह। सैम भाई ओवर टू यू। जी मेरी बहन, तो परमात्मा एक ही है, आत्मा उनकी। तो हाँ आप सर, बोल एक ही रहे हैं आत्मा है। जी, आप बोल रहे हैं कि फिर वो आत्मा अलग हुई है। अगर अलग हुई तो हाँ। फिर परमात्मा के पास सिर्फ परम बचा है, आत्मा निकल गई है, करेक्ट? अरे नहीं रे भाई। परमात्मा, अरे परमात्मा को साइड में रख दो, बिकॉज इनको खुद को परमात्मा समझ नहीं आता। इनको ये भी नहीं मालूम कि 2 प्रकार की आत्मा है, बट भगवत गीता में क्लियरली बोला है कि 2 प्रकार की आत्मा है। एक है एम्बॉडीड सोल, ये 2nd चैप्टर में ही आ जाता है, एम्बॉडीड सोल, और दूसरा है बर्थलेस सोल। अच्छा, ये एम्बॉडीड सोल जो है ये परमात्मा की नहीं है फिर? नहीं, एम्बॉडीड मतलब ये शरीर में फंसी हुई है, बॉडी में एम्बॉडीड। तो ये आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है, यही बोल रहे हैं ना? जैसे कि अवतार आते हैं और वो उनका अंश होता है, या फिर इंसान के अंदर जो आत्मा आती है वो परमात्मा का ही अंश होता है, ऐसा नहीं है? है तो वो आत्मा ही, बट ये बिगड़ी हुई आत्मा है और वो एकदम प्योरीफाइड आत्मा है। पर उनका ही अंश है ना, जैसे कि आमिर भाई बोले कि परमात्मा हाँ, को उनका जो ही है है, बिगाड़ बट नहीं ये रहते। बिगड़ा हुआ है, वो एकदम प्योर है, एकदम पाक है। आत्मा बिगड़ी कब? आत्मा थोड़ी बिगड़ती है। बिगड़ सकती है ना सर, अभी शरीर दे दिया इनको, ये शरीर के साथ भोगेंगे, खेलेंगे, दुनिया एंजॉय करेंगे, दुनिया में ही फंस गए हैं। नहीं, मेरी बहन देखिए, आत्मा जब आप परमात्मा की आत्मा से उसको लिंक कर रहे हैं ना, तो परमात्मा की आत्मा तो प्योर रहती है, उसको बिगड़ने का चांस ही नहीं है, क्योंकि वो अरे परमात्मा वो का बिगड़ अंश है। सकती है ना, अभी शरीर आ गया तो उसमें लस्ट आ गया, सेक्स आ गया तो उसमें हवस आ गया, बिगड़ गई ना भाई, प्योरिटी नहीं रही ना, पाक नहीं रही। आमिर भाई आप कंटिन्यू करिए प्लीज, इसके बाद शायद आप आगे का कॉन्वर्सेशन। मैं कैसर भाई का सवाल आएगा, मगर मैं नाजरीन को दोबारा या याद दर्शकों को दोबारा ये रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि सिस्टर ने कहा था कि परमात्मा ने एंटरटेनमेंट के लिए अपने से आत्माओं को अज़ला किया। नहीं भाई, वो पॉइंट मत निकालना। चले मैं सिस्टर ने कह दिया, फार्मूला सेट हो गया। कैसर भाई आप बात कर लें, मैं नहीं उठा रहा जी। कैसर भाई अब मुश्किल ये होगी ना, अब कौन सा पॉइंट हम डिस्कस करें और कौन सा ना करें। खैर ये तो बात मोहतरमा की बहुत अच्छी है कि शी इज़ ऑनेस्ट इनफ टू कह रही है कि मैंने इससे बात नहीं करनी, बिना वजह की जिद नहीं कर रही है, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, मैं से ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आत्मा है, जो रूह है, वो बड़ी अच्छी थी, खालिस थी, लेकिन जब उसको एक जिस्म में कैद कर दिया गया तो उसके बाद वो उसमें वो नापाक हो गई। तो इसमें कसूर जिस्म का है या आत्मा का अपना कसूर है इसमें? आत्मा है ना, वो जिस्म से एडिक्ट हो गई, अभी वो जिस्म को छोड़ नहीं पा रही है, इसलिए बार बार जन्म ले रही है, बार बार जन्म ले रही है। हाँ, छूट नहीं पा रही है, इसमें इस दुनिया से निकल नहीं पा रही है। ठीक हो गया। तो इसमें गलती जो है वो जिस्म की नहीं है, यानी कि आत्मा है वो उसको मजबूर करती है, छेड़छाड़ करती है और उससे लस्ट वगैरह वो जो जितना भी होता है, ये आत्मा है, ये वो कर रही है, ऐसा ही है? हाँ, बिकॉज लस्ट ऐसी चीज है ना, एक बार किया तो उसका एडिक्शन लग जाता है, नशा की तरह, अल्कोहल की तरह। सही बात है। मैं पूछना आपसे ये चाहूंगा कि अब सिचुएशन ये है कि आत्मा शरीर के बगैर हो तो वो हो गई पवित्र,
और अगर वो शरीर के अंदर हो जाए तो फिर तो वो हो जाती है, वो नापाक हो जाती है, जैसे आपने कहा। अब अगर इस आत्मा को हम इस शरीर से निकाल देते हैं तो आपके यहाँ स्वर्ग का भी कॉन्सेप्ट पाया जाता है, नरक का भी पाया जाता है। तो क्या वजह है कि शरारत आत्मा की है जिसकी वजह से लस्ट होता है, लेकिन छितर पड़ेंगे नरक में शरीर को, आत्मा को नहीं पड़ेंगे, इसलिए कि जो ही वो शरीर से निकलेगी वो तो पाक हो जाएगी, वो तो पवित्रता उसको मिल जाएगी। तो सर ये शरारत सारी नरक वो में, करके। हाँ सर नरक में भी उसको शरीर ही मिलेगा ना, जलेगा तो उसका शरीर ही, तो उसको ही नहीं नहीं, सेंसेशंस होंगे फिर। अब आत्मा के साथ तो आप नरक में नहीं जाएंगे ना। नहीं नहीं सर, वहां पे भी अल्लाह एक बॉडी बनाएगा, उसमें भी आत्मा डालेगा ना, ये बुरी आत्मा वहां पे तो जाएगी आत्मा वो बॉडी में। तो नरक आत्मा भी को एक भी ये प्लैनेट है सजा ना सर, मिलेगी फिर। नरक भी एक प्लैनेट है, हेवन भी एक प्लैनेट है, अर्थ भी एक प्लैनेट है। तो सजा मिलेगी प्लैनेट के आत्मा ऊपर को, शरीर होता है। आत्मा को सजा मिलेगी। हाँ मिलेगी, उसका शरीर जलेगा, पानी गर्म लगेगा, आग गर्म लगेगी, तब वो भाई रोएगी, शरीर तब वो उसका, झुकेगी भगवान के सामने। भाई शरीर के साथ तो उसने शरारत की, उसको तो फंसा दिया ना उस। तो इस बात पे भी साइड पे हम रखते हैं इस बात को कि आत्मा को कैसे सजा मिलेगी, इसलिए कि आत्मा के लिए तो जरूरी है कि उसके पास शरीर हो, कुछ भी फील करने के लिए, लस्ट करने के लिए, सजा पाने के लिए। अगर वो तो कॉन्सेप्ट ही सारा और हो जाता है ना कि उसको फिर सर कैसे नरक सजा में मिल सब रही है। लोगों को नहीं डाला जाता, नरक में सिर्फ उनको डाला जाता है जिनको क्रिएटर के सामने झुकना पसंद नहीं है। वो एक पत्थर उठा के लेके और आते हैं, उसकी बोलते हैं मैं पत्थर के सामने झुकूंगा, हम्म पर मैं क्रिएटर के सामने नहीं झुकूंगा। घमंड, घमंड बहुत है उनको, लगता है दे कैन बिकम घमंड गॉड। बहुत है। सही बात है, उनको इससे लगता है तो मैं मैं आपसे एक दिन सहमत हूँ। भगवान बन के दिखाऊंगा, मेरे ऊपर जो भगवान है ना, उनको हाँ, ऐसा घमंड बहुत है, इसलिए उनको नरक में डाला जाता है। और तो इतना टॉर्चर किया जाता जो है कि जब हार मान के वो गिर जाती है और गिड़गिड़ाने लगती है, भाई मेरे को निकाल नरक से, मैं हार गया। भाई आपकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं जो आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि आपका क्लेम ये है कि ये शरीर में जो लस्ट आता है ये आत्मा की वजह से आता है, और वो लस्ट सिर्फ सेक्सुअलिटी का तो नहीं हो सकता ना, वो तो गॉड बनने का लस्ट भी हो सकता है, पावर का लस्ट भी हो सकता है, जैसे भी आपने कहा। लेकिन अगर उसके पीछे सारे का सारा काम जो है वो आत्मा कर रही है, तो छितरोल शरीर की क्यों होगी फिर? वो तो पहले ही विक्टिम है आत्मा की शरारत का। आत्मा को कैसे पनिशमेंट देने का? पिंच भी नहीं कर सकते, उसको टच भी नहीं कर सकते, उसको पकड़ भी नहीं सकते, क्या कर सकते उस आत्मा के साथ? उसको शरीर में डाल गॉड सकते हैं और फिर उसको जला सकते हैं, फिर पनिशमेंट मिलेगा ना, फिर उसको फील गॉड भी नहीं होगा, कर सकता, चटके फील होंगे। गॉड भी नहीं कर सकता ऐसा। आत्मा को हम भी टच नहीं कर सकते, तो कैसे आत्मा को कैसे पनिशमेंट देने का? उसके लिए शरीर जो चाहिए पनिशमेंट जो देने के क्रिएटर लिए। जो क्रिएटर है वो भी नहीं कर सकता। सर आत्मा को कैसे हो सकता है? हाँ शरीर, हाँ, अभी अल्लाह ने भी कुरान में बोला है कि शरीर उनका जलेगा, वो गर्म पानी पिएंगे, उनका मुंह लेकिन जलेगा, कुरान ऐसा में ये बोला है नहीं ना, लिखा तो ना कि शरीर उनकी चाहिए। आत्मा, लेकिन कुरान में ये नहीं लिखा ना कि उनकी आत्मा उनके उनसे सारा कुछ करा रही है। हमारे यहाँ तो रूह और नफ्स का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बड़ा क्लियर है। आपको थोड़ा सा अजीब नहीं लगता, आखिरी सवाल, थोड़ी सी बात ड्राई होती जा रही है, आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता कि आपकी एक ऐसी, आप एक फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट लेके आई हैं कि जिस पे आप खुद कह रही हैं कि आमिर भाई ये वाला पॉइंट ना शुरू कीजिएगा और वो वाला पॉइंट भी शुरू ना कीजिएगा, और उसको प्रूव वो करने मेरे के से लिए गलती हो आप गई, गॉड बिकॉज की। वो हाँ, पॉइंट मुझे मालूम ही नहीं, वो अच्छा, शास्त्रों में किधर भी लिखा ही नहीं ठीक है, हो गया, तो मैं खुद बस का ठीक हो अज्यूम गया नहीं कर आपका। सकती। भाई आपका ये हमें बहुत, आपका ये अच्छा लग रहा है, आपका ये सॉरी जो टू इंटरप्ट। बिहेवियर है, ये आपका ये बिहेवियर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप एक्सेप्ट कर रही हैं। लेकिन मैं आपके साथ हूँ, पूरा ये पूरा पैकेज रखना चाहता हूँ कि कहीं से आप कह रही हैं कि मुझसे वो पॉइंट डिस्कस ना करें, कहीं से आप ये कह रही हैं कि मेरे फिलोसफी को ठीक साबित करने के लिए क्रिएटर की पावर्स को लिमिटेड होना जरूरी है कि वो आत्मा को सजा नहीं दे सकता। तो क्या जरूरत पड़ी है इस फिलोसफी को इतना मानने के लिए कि जिसको खुद आप इसका कोई पॉइंट आप डिस्कस ही नहीं करना चाहती, कहीं आपको क्रिएटर को लिमिट करना पड़ता है सिर्फ इस फिलोसफी को ठीक साबित करने के लिए? सर वो फिलोसॉफी है ही नहीं, कोई बुक में लिखा ही नहीं, मैंने खुद का कुछ बोल दिया, इसलिए अमीर सर उसको चैलेंज कर रहे। मैं वो आपकी बात भगवत को गीता रिपीट में कर रहा भी हूँ, वो तो नहीं है, बात आगे कुरान है में ना। भी नहीं है, मैंने कुछ भाई उल्टा वो तो पुल्टा बात, बोल दिया, उससे इसलिए हम अमीर आगे सर बढ़ बोल गए रहे ना, रुको रुको ऐसा। उससे हम आगे बढ़ गए हैं ना। मैं तो कैसे आपसे भाई पूछ रहा हूँ। एक चीज चलाना चाह रहा हूँ बस, कैसे भाई जी तो सिस्टर जी आप जी मेरे सामने फिर इस तरह की फिलॉसफी रखेंगी तो मेरे बारे में तो फिर आपने ये सुना है ना, जरा स्क्रीन पर देखें। मेरे किसी को नहीं छोड़ता जी कैसे पढ़ा भाई, कह रही हूँ। मेरे जो सिर्फ ये आखिरी सवाल है कि मुझे बताइए कि क्या आप खुद सेटिस्फाइड हैं अपनी इस फिलॉसफी से जिसको ठीक साबित करने के लिए हमें क्रिएटर की पावर्स को भी लिमिट करना पड़ रहा है? हमको जितना लिखा है उतना ही मालूम हो सकता है, उससे ज्यादा हम नहीं बोल सकते।
बहुत शुक्रिया क्रिएटर आपका। कुछ भी बस कर यही सकता है। बस इसी मंजिल पे हम आना चाहते थे कि लोगों को बात समझ आ जाए, जो कि मेरे ख्याल में आ गई है। थैंक यू। थैंक यू। ओके, ठीक है सिस्टर, काफी बात हो गई और बड़ा अच्छा लगा, और आपने जो एडमिट किया ये बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत कम लोगों में होता है। लोग, आपने एक बड़ी प्यारी बात की, कैसर भाई सिस्टर ने बड़ी प्यारी बात की घमंड की, कि इंसान के अंदर ईश्वर के मुकाबले में और सत्य के मुकाबले में घमंड आता है तो वो फिर सत्य के सामने डट जाता है या ईश्वर के सामने। ये शुक्र है मैंने सिस्टर के अंदर ये चीज देखी कि उनके अंदर ये चीज नहीं है। उनको लगा जिस जगह पे गलती हुई, अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट आ गया और पता चला कि वो कमजोर पॉइंट, उन्होंने बिल्कुल उसको छोड़ दिया। और मैंने भी उसको ड्रैग किया, क्योंकि इंसान से वाइब आ जाती है, इंसान से नेगेटिव वाइब आती है तो फिर मैं उसके साथ सिंक फंसाता हूँ। मगर जब मैंने सिस्टर को देखा ना, सिस्टर बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं और बड़े अच्छे से बात और कॉन्सेप्ट इनके कुछ तौहीद के मामले के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसीलिए मैं इनको ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, स्पिरिट्स को डील किया करना, आत्मा और रूह और नफ्स, हम हमारे नजदीक ये मुतशाबिहात में से है। तो तौहीद का कॉन्सेप्ट क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर का, तो हम इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, हम मजीद पढ़ें। ठीक है जी बिल्कुल, और होपफुली इस बात से उनकी थोड़ी सी हौसला अफजाई होगी कि वो जो लिमिटेशंस हैं उनकी फिलॉसफी की उनको मजीद देखें, और अगर इस वजह से वो राह हक पे चल पड़ती हैं तो दैट बी ग्रेट फॉर हर। बिल्कुल ठीक है सिस्टर। सर फिर नेक्स्ट होती है मुलाकात आपसे, अपना ख्याल रखिए। नहीं सर मैं यही लास्ट पॉइंट बोलना चाहती हूँ, इसीलिए भगवत गीता एंड पुराण दोनों को साथ में पढ़ना जरूरी है। बिकॉज अभी ये लास्ट वाला जो पॉइंट मैंने बोला ना, ये भगवत गीता में है, ये पुराण में नहीं है। कौन सा वाला? इसलिए दोनों को कंबाइन करके पूरा ज्ञान मिलेगा तो अब समझ में आएगा। अब देखिए मैं इसको कंक्लूड करना चाह रहा था, कौन सा वाला पॉइंट कुरान में नहीं है? ये लस्ट वाला, आत्मा लस्ट से अटैच हो जाती है शरीर। कुरान में है ना, अब आपने नहीं पढ़ा तो आपका कसूर है। नफ्से अम्मारा किसे कहते हैं? कुरान में सूरह यूसुफ में एक आयत है, सुने जरा। आपने जब कभी भी कैटेगोरिकल क्लेम तब तक ना करें जब तक आपकी किसी टॉपिक के ऊपर ग्रिप नहीं है, आपने पढ़ा नहीं। आप ये कहें मेरे नॉलेज के मुताबिक तो फिर सही है। कैसर भाई क्या बोल रहे हैं? हाँ मैं बताता हूँ, कुरान में कैसर भाई लीव कर गए हैं, पता नहीं ड्रॉप हो गया। कैसर भाई शायद आप ड्रॉप हो गए हैं इधर से, तो मैं आपको बताता हूँ। कुरान में एक आयत है सिस्टर, जो आपने लस्ट वाला कहा है। कुरान में एक सूरह यूसुफ के अंदर एक आयत है, दो तरह के नफ्स बयान किए गए हैं, एक है नफ्स लव्वामा और एक है नफ्स अम्मारा। जो आत्मा आपने कहा ना, वो आत्मा जो लस्ट के तहत चलती है और लस्ट और डिजायर को फॉलो करती है, उसको कहते हैं नफ्स अम्मारा। तो कुरान में बयान हुआ है। अब उसकी आयत में पढ़ने लगा हूं, तो अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि इन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, इन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, उसको कहते हैं नफ्स अम्मारा। अम्मारा कहां से निकला है? अम्मारा निकला है अमर से। अमर का मतलब होता है किसी चीज का ऑर्डर करना, आदेश देना। तो नफ्स अम्मारा कहते हैं ऐसे आत्मा को, आपकी भाषा में कह रहा हूं, ठीक है ना, समझाने के लिए आत्मा। वैसे हमारे नजदीक रूह और नफ्स दो अलग रूह बोलते हैं अरबिक में, रूह और हाँ, तो मगर वहां पर नफ्स इस्तेमाल हुआ है तो नफ्स टोटली डिफरेंट है। मैं आपको समझाने के लिए सिंपल भाषा में आत्मा कह रहा हूं। तो ऐसी आत्मा जो अम्मारतुम बिस्सू, लस्टी और डिजायरस हो, वो बुरी चीजों की तरफ आपको लस्ट करवाती हो, डिजायर करवाती हो, ऑर्डर करती हो, ट्रिगर करती हो, उसको कहते हैं नफ्से अम्मारा। तो कुरान में इस चीज के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, ये ना आप कहें कि ये कॉन्सेप्ट भगवत गीता से है, कुरान में नहीं है। कुरान ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। दूसरा नफ्स है जिसको नफ्स कहते हैं नफ्से लव्वामा। नफ्से लव्वामा निकला है लामा या लूमू से, मलामत होना। तो नफ्से लव्वामा ऐसे नफ्स को कहते हैं जो इंसान, बिल्ट इन इंसान के अंदर सॉफ्टवेयर होता है जो उसको बताता है कि ये काम तुम कर रहे हो ये बुरा है। मिसाल के तौर पर, मैं अगर आपके साथ झूठ बोलूं या आपको धोखा दूं या चोरी करूं या आपको खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज कर दूं जो आपके नुकसान में है, ज्यादती कर दूं, अन्याय कर, तो ऐसी सूरत में मेरे अंदर वो नफ्स मुझे पता है क्या कहेगा? वो नफ्स मुझे कहेगा तूने गलत किया, ये अच्छा इंसान था, तूने इसके साथ धोखा किया, तुझे शर्म, गिल्टी फील करवाना। ऐसे नफ्स को कहते हैं नफ्स लव्वामा। और अगर अब तीसरा सुन लें, कुरान का कॉन्सेप्ट लेने ताकि आप नेक्स्ट कभी बात करें आत्मा पर, नफ्स पर, तो कुरान का कॉन्सेप्ट आपको पता हो। तीसरा नफ्स जिसका जिक्र कुरान ने किया उसको कहते हैं नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स मुतमइन्ना इत्मअन्ना यत्मइन्नु से निकला हुआ है या इत्मीनान से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है ऐसा नफ्स जो रिलैक्स्ड होकर मोक्ष पा चुका हो। ये आपकी भाषा में समझा रहा हूं, मोक्ष। ऐसी आत्मा जो मोक्ष पा चुकी हो उसको कहते हैं नफ्स मुतमइन्ना। तो कुरान में बयान हुआ है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। कुरान में बयान हुआ है कि ए नफ्स मुतमइन्ना, ए वो आत्मा, आपकी भाषा में कह रहा हूं, ए वो आत्मा
जो मोक्ष पा चुकी है, ठंडी हो चुकी है, सेटिस्फाई हो चुकी है, पास हो चुकी है इस परीक्षा के अंदर, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्दिया, तू अपने परमेश्वर, अपनी परमात्मा, अपने रब ईश्वर अल्लाह की तरफ लौटा, राज़ियतम मर्दिया, इस हाल में कि तू उससे राजी है, वो तुझसे राजी है। फदखुली फी इबादी, ए आत्मा तू आजा उस बंदों में दाखिल हो जा जो उस ईश्वर के बंदे हैं। वदखुली जन्नती, और अब तुझे मोक्ष मिल गया है, तू स्वर्ग में दाखिल हो जा। ये है 3 किस्म के नफ्स, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना। ठीक है, तो ये भगवत गीता का कोई एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन नहीं है, ये कुरान के अंदर भी इंफॉर्मेशन। सर पर ये एक ही जगह पे आता है ना कुरान में। भगवत गीता के 3-4 चैप्टर्स इस पे ही लिखे हैं, 2nd, 3rd, 4th, 5th चैप्टर तक बोल रहे हैं कृष्णा की लस्ट को छोड़ो, लस्ट को छोड़ो। तो इसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस है, तो क्लियरली दिखाई देता है कि लस्ट को छोड़ दो, वो पॉइंट क्लियरली हाईलाइट हो जाता है। यानी सिस्टर अभी आपको ये है कि चांटा एक क्यों है 5-7 मारे, या आप ये इस तरह चाह रही हैं? सर तो ध्यान जाना चाहिए ना उस पे, वो पॉइंट मिस आउट हो सकता है ना। एक बार अगर अच्छे से किया हो तो एक ही बार जाता है। अभी आप खुद बोल रही है कि सनातनी को पता नहीं है बे, अभी सनातनी को पता नहीं है तो भगवत गीता में 3 चैप्टर काहे को लिख के रहे, अगर ध्यान नहीं जाता है तो। कुरान में एक बार लिखा है, किसी भी मुस्लिम को पूछो उसको पता है। अभी 3 चैप्टर 3 अध्याय है, तुम्हारे बकौल उधर लिखा है, वो किसी सनातनी को पता नहीं है, तुम ही खुद बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान काहे को जाएगा। ओके, टेक केयर बहन, अपना ख्याल रखें। ओके सर, हम नेक्स्ट टाइम बात करते हैं इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखें। अभी भगवत गीता में 3 अध्याय लिखे हैं, ध्यान जाना चाहिए, और खुद बोल रही हैं सनातनी को पता ही नहीं है आत्मा का, तो उसका ध्यान क्यों नहीं गया वो 3 अध्यायों के बाद? इसका मतलब है अध्याय धुया नहीं होता। ध्यान जाने के लिए बुद्धि चाहिए, बुद्धि। वो बुद्धि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के पास है कि एक ही बार में। अच्छा, समझदार के लिए क्या कहते हैं? पूरे संसार में एक सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, इस समझदार के लिए इशारा काफी है। मुसलमान समझदार है, एक ही बार में इशारे में समझ गया। आप हैं छोटे बच्चे मोंटेसरी के, बार बार बताना पड़ता है, बेटा लुकमा कान में नहीं डालते, मुंह में डालते हैं। बेटा पेंसिल मुंह में नहीं डालें, इससे कॉपी पे लिखते हैं। बेटा चप्पल गलत पहन ली है, इसको राइट को सही कीजिए, लेफ्ट को ठीक कीजिए। हम हैं पीएचडी के लोग, आप हैं मोंटेसरी के। 3-3 अध्याय लिख दिए, मगर अभी तक खुद कह रही हैं सिस्टर, ये सनातन धर्म वालों को समझ ही कोई नहीं आई ये आत्मा किस प्रकार होती है। अबे जाने दे यार, जाने दे, हवान दे, पतली गली से निकल जान दे। जी सैम भाई। अमीन भाई, ये 3-3 चैप्टर लिखे कृष्णा जी के मौजूदगी में, कृष्णा जी के बयान करते हुए, आगे जाके कृष्णा जी से ये चैप्टर भूल गए। ये परेशानी हो गई। मगर ये सिस्टर जो है, इनमें मुझे पॉजिटिव वाइब नजर आई है, ये बड़ी अच्छी थी। वो ऑब्वियसली लास्ट में लाइटर नोट पे मैंने बात कर दी थोड़ा शुगल के लिए, मगर ये है कि सिस्टम में पॉजिटिव वाइब थी, और इंशाल्लाह ये बड़ी जल्दी सच को कबूल करेंगे। इंशाल्लाह कबूल कर चुकी हैं हाफ। अदर इनको हो गया आमिर भाई, इनको माशाल्लाह समझ में आ गया है कि क्या सच है क्या गलत, और माशाल्लाह बड़े ही साफ दिल के हैं, जो है वो है, उनको समझ में आ गया तो एक्सेप्ट भी करते हैं वो, तो बड़ी अच्छी बात है। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है।